मोर की इन 4 बातों को ठीक से याद कर लो, कभी जीवन में दुखी नहीं रहोगे। जय श्री कृष्णा मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गगन ज्ञान सरोवर में। मित्रों, जो दर्शक हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को भी ऑन करें, जिससे हमारी प्रत्येक वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले। मित्रों, एक बार की बात है, किसी जंगल में एक मोर और मोरनी का जोड़ा रहता था। सर्दी का मौसम था, बहुत ही कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। मोर और मोरनी को ठंड की वजह से नींद नहीं आ रही थी। मोरनी मोर से बोली, हे स्वामी, सर्दी बहुत अधिक है और रात भी बाकी है, कुछ ऐसा कहो जिससे रात गुजर जाए। मोर कहने लगा, हे प्रिय, मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिससे तुम्हारी और हमारी रात भी गुजर जाएगी और समाज को इस कहानी के माध्यम से एक संदेश भी मिल जाएगा। यदि मनुष्य 4 बातों को ठीक से याद कर ले तो अपने जीवन में कभी दुखी नहीं रहेगा। हे मोरनी, तुम मेरी बातों को गौर से सुनना। किसी गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहता था जिसमें 3 प्राणी थे, पति पत्नी और उनका एक बेटा। बेटा एकदम मूर्ख था, कोई काम धाम करता नहीं, घर में रहकर माँ बाप की रोटियां तोड़ता रहता। माता पिता उससे अत्यंत परेशान थे। वे उसे कुछ कमाने धमाने को कहते, पर उस मूर्ख को कोई काम करना आता ही नहीं था और ना ही उसे कोई काम पर रखता था। माता पिता ने सोचा कि अगर इसका विवाह कर दिया जाए तो शायद कोई काम करना सीख जाए और हो सकता है कि उसकी पत्नी के भाग्य से उसका भी भाग्य जग जाए। यही सब सोच करके उसके माता पिता ने उसका विवाह कर दिया। विवाह करने के बाद माता पिता ने उसके रहने की व्यवस्था भी अलग कर दी। उस मूर्ख की पत्नी अपने साथ कुछ दहेज लेकर आई थी। कुछ दिनों तक तो उसी से उसकी गृहस्थी की गाड़ी चलती रही। प्रिय मित्रों, आखिर कब तक चलता वो दहेज? जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वैसे ही बूंद बूंद टपकने से घड़ा खाली भी हो जाता है। कुछ ही दिनों में उसके घर का सारा सामान धीरे धीरे खत्म हो गया। पत्नी समझ गई कि उसका पति मूर्ख है, उसे कोई भी काम धंधा नहीं देगा। इसलिए एक दिन उसने अपने पति से कहा कि तुम कहीं जाकर के कुछ ज्ञान सिखाओ, जिससे तुम्हें काम धंधा मिल जाएगा और हमारी गुजर बसर अच्छे से होने लगेगी। पति सहमत हो गया। पत्नी ने अपने पति को खर्च के लिए कुछ रुपए दिए। पत्नी की बात मान करके वह ज्ञानी को ढूंढने निकल पड़ा। कई दिन भटकने के बाद उसे एक ज्ञानी मिला। ज्ञानी को नमस्कार करके उसने कहा, ज्ञानी जी, मुझे कुछ ज्ञान दीजिए, मैं अत्यंत कष्ट में हूँ। ज्ञानी बोला, बिना ज्ञान के कष्ट तो होगा ही, मैं तुम्हें ज्ञान जरूर दूंगा, पर मैं मुफ्त में किसी को भी ज्ञान नहीं देता। मूर्ख ने पूछा, आप ज्ञान देने का क्या लेंगे? ज्ञानी बोला, एक ज्ञान का 1 टका लेता हूँ। मूर्ख के पास 4 टके बचे थे। वे 4 टका उस ज्ञानी को दे दिए। ज्ञानी ने टके लेकर के कहा, ध्यान से सुनो और इसे हमेशा ध्यान रखना और अच्छी तरह से याद कर लो। पहला ज्ञान है कि जिस बात को 5 आदमी कहें तो उसे सत्य मान लेना चाहिए। दूसरा ज्ञान है कि धन मिलने पर किसी को भी उसके बारे में नहीं बताना चाहिए। तीसरा ज्ञान है कि पत्नी को कभी सच बात नहीं बतानी चाहिए। और चौथा ज्ञान है कि अपने स्वामी और राजा को सच बात ही बतानी चाहिए, उनसे कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। ज्ञान की 4 बातों को अच्छी तरह याद करके वह मूर्ख ब्राह्मण अपने घर की ओर चला। रास्ते में एक गांव पड़ा। उस गांव में उसने देखा कि एक जगह पर भीड़ जुटी हुई है। उसके पूछने पर पता चला कि एक भिखारी मर गया है, पर कोई उसे वहां से उठाने को तैयार नहीं था। तभी मूर्ख ब्राह्मण वहां पहुंचा तो सभी गांव वालों ने उस मूर्ख को घेर लिया और कहा, तुम इस लाश को उठा करके कहीं फेंक आओ। पहले तो मूर्ख ने सोचा कि मैं ब्राह्मण होकर के ऐसा क्यों करूंगा। फिर उसे ज्ञानी द्वारा दिए गए पहले ज्ञान की याद आई कि 5 आदमी जो कहें उसे मान लेना ही चाहिए, पर यहाँ तो 5 से अधिक आदमी हैं जो लाश उठाने को कह रहे हैं, तो मुझे इनकी बात मान लेना चाहिए। उसने लाश उठाई और गांव से बाहर एक वीरान जगह पर ले जाकर के फेंक दिया। तभी उसने देखा कि भिखारी के फटे पुराने कपड़ों में से बहुत सारे रुपए निकल पड़े थे। उसने सारे रुपए इकट्ठे करे और अपनी जेब में रख करके अपने घर आ गया। मोर बोला, हे मोरनी,
जब उसकी पत्नी ने पूछा कि ज्ञान सीखकर आए हो या नहीं, तो उसने हाँ में उत्तर दे दिया, पर रुपए मिलने की बात अपनी पत्नी से छिपा ली। अब उसके पास अनेक रुपए थे, अब उन्हीं रुपयों से खर्च करने लगा। उसके दिन सुखपूर्वक बीतने लगे, उसका रहन सहन बदल गया। उसने एक अच्छा सा मकान भी बना लिया। उसके ठाट बाट देख कर के पड़ोसियों को जलन होने लगी। एक दिन पड़ोसन मूर्ख ब्राह्मण के घर आई और उसकी पत्नी से पूछा, बहन तुम्हारा पति क्या करता है जो आप इतने ठाट बाट से रहते हो? वह बोली, मैंने कभी नहीं पूछा है बहन। पड़ोसन बोली, पूछना चाहिए। जो पति अपनी पत्नी से आमदनी छुपाता है तो जरूर वह गलत तरीके से धन कमाता है। यदि वह आपसे सच्चा प्रेम करता है तो उसे आपसे कोई भी बात छुपानी नहीं चाहिए। ब्राह्मणी बोली, ठीक है, मैं आज ही रात को उनसे पूछूंगी। दोस्तों, रात को ही उस मूर्ख की पत्नी ने उसकी आमदनी का रहस्य जानना चाहा, तो उसे तीसरे ज्ञान की बात याद आ गई कि पत्नी को कभी सच नहीं बताना चाहिए। उसने पत्नी को झूठ कह दिया कि उसने बाजार से हरड़ और बहेड़ा खरीद कर जिसे पीस करके वह पानी के साथ पी गया, जिससे उसे अपार धन की प्राप्ति हुई है। मूर्ख की पत्नी ने अगले दिन अपनी पड़ोसन को सारी बातें बता दी। अब पड़ोसन ने अपने पति को सारी बात बताई। पड़ोसन का पति भी तुरंत बाजार गया, हरड़ और बहेड़ा खरीद लाया और उसे पीस करके पानी के साथ पी गया। थोड़ी ही देर में वह पेट दर्द से तड़पने लगा, उसे दस्त होने लगे। अंत में वह मर गया। पड़ोसन ने राजा के पास जाकर उस मूर्ख की शिकायत की। राजा ने मूर्ख ब्राह्मण को बुलाया और सारा माजरा पूछा। तभी मूर्ख को ज्ञानी की चौथी बात याद आ गई कि अपने स्वामी और राजा को सच बात ही बतानी चाहिए। मूर्ख ने राजा को सारी बातें सच सच बता दी। राजा उसके सच बोलने से बहुत खुश हुआ और उसे ढेर सारा धन दे करके विदा किया। मोर मोरनी से कहता है कि इन 4 बातों को कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। पहली, घर परिवार की बातें। दूसरी, अपना धन। तीसरा, अपना अपमान। चौथी, अपनी अयोग्यता या अपनी कमजोरी। प्रिय दर्शकों, यदि आपने इस कहानी से कुछ सीखा हो तो हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी नई ज्ञान चर्चा के साथ। तब तक लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।